बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी असम्बली जो है, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली हो या नेशनल असम्बली हो, अगर वो वक्त से पहले उसका जो टेन्योर है वो ख़त्म होने से पहले अगर उसको डिज़ाल्व कर दिया जाए तो फिर इलेक्शन आइन के किस आर्टिकल के तहत होंगे और कितने अरसे में होंगे। और अगर जो टर्म है वो पूरी हो जाए असम्बली की, यानी कि 5 साल की मुद्दत पूरी होने पर इलेक्शन जो है वो किस आर्टिकल के तहत होंगे और कितने अरसे में इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन के लिए ज़रूरी है, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और साथ साथ आज हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं वो किस आइन के आर्टिकल के तहत मार्ज़ वजूद में आई थी। और आज स्पेशली हम डिस्कस करेंगे जो पंजाब असम्बली है उसकी टोटल कितनी सीट्स हैं और कौन सा आइन का आर्टिकल उसको डील करता है। इससे पहले हमने नेशनल असम्बली को उसके ऊपर डिस्कस किया था, उनकी सीट्स के हवाले से डिस्कस किया था। आर्टिकल 51 को डिस्कस किया, आर्टिकल 50 को पार्लियामेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल है उसको हमने डिस्कस किया। वो प्ले लिस्ट में जाकर उस लेक्चर को देखा जा सकता है। सो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं कि अगर एक जो असम्बली है उसकी मुद्दत 5 साल है, चाहे वो नेशनल असम्बली हो या प्रोविंशियल असम्बली हो। नॉर्मली 5 साल के हमारे यहाँ मुद्दत है, जो असम्बलीज़ की मुद्दत है वो 5 साल की है। अब एक असम्बली 5 साल का टेन्योर पूरा करने से पहले डिज़ाल्व कर दी जाए, कोई भी, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली हो या नेशनल असम्बली हो, कोई भी असम्बली अगर 5 साल का टेन्योर पूरा करने से पहले उसको डिज़ाल्व कर दिया जाए तो फिर जो इलेक्शन होंगे वो 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करवाने हैं। ये मैंडेटरी है। ये आइन का जो आर्टिकल है 224 सब आर्टिकल 2 के अंदर ये लिखा गया है कि अगर टाइम पीरियड जो असम्बली की टर्म है वो पूरी होने से पहले उसको डिज़ाल्व कर दिया जाए, चाहे वो नेशनल असम्बली हो या कोई प्रोविंशियल असम्बली हो, तो फिर आइन के आर्टिकल 224 सब आर्टिकल 2 के मुताबिक 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। अगर जो प्रोविंशियल असम्बली या नेशनल असम्बली उनकी अपनी मुद्दत पूरी हो जाती है, यानी 5-5 साल के लिए होती हैं, और 5 साल जैसे ही पूरे हुए तो 5 साल पूरे होने के फ़ौरन बाद उस दिन से 60 दिनों के अंदर अंदर आइन का आर्टिकल 224(1) ये कहता है कि अगर असम्बलीज़ को मुद्दत पूरी होने से पहले डिज़ाल्व ना किया जाए, यानी कि मुद्दत पूरी हो गई अगर, तो फिर 60 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने हैं 224 आर्टिकल सब आर्टिकल 1 के मुताबिक। अब अगर मुद्दत पूरी होने से पहले डिज़ाल्व कर दिया तो फिर 224 सब आर्टिकल 2 के मुताबिक 90 डेज़ में इलेक्शन करवाने हैं। अब इसी आर्टिकल के अंदर ये लिखा गया है कि जिस दिन इलेक्शन होंगे, पोलिंग होने के 14 दिन के अंदर अंदर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चाहे नेशनल असम्बली की पोलिंग हो या प्रोविंशियल असम्बलीज़ की पोलिंग हो, पोलिंग होने के 14 दिन के अंदर अंदर उन्होंने जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस करने हैं। अनाउंस करने की पाबंद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसने रिज़ल्ट अनाउंस करने। ये भी 224(1) और 224(2) के अंदर, जहाँ मुद्दत का तज़किरा किया गया है कि अगर इलेक्शन असम्बली अगर पहले डिज़ाल्व कर दी जाए तो 90 डेज़ में 224(2) के मुताबिक होगी और इलेक्शन होंगे और 14 दिन के अंदर अंदर जो उन्होंने रिज़ल्ट अनाउंस करने हैं इलेक्शन कमीशन ने। ये मैंडेटरी प्रोविज़न ऑफ लॉ है। और इसी तरह 224(1) के मुताबिक जब 60 दिनों में अगर इलेक्शन करवाने हैं, जब जो टाइम पीरियड पूरा हो गया और फिर असम्बली ख़त्म हुई तो 60 दिनों के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शन करवाने हैं, मगर उसका भी जो रिज़ल्ट है वो 14 दिन के इलेक्शन के 14 दिन इलेक्शन हो गई, पोलिंग हो गई तो 14 दिन के अंदर अंदर रिज़ल्ट अनाउंस करने। ये तो आर्टिकल 224 को हमने डिस्कस कर लिया। एक कन्फ्यूजन थी कि इलेक्शन कभी हम सुनते थे कि 60 दिनों में होंगे, कभी 90 डेज़ में होंगे, तो ये कन्फ्यूजन दूर करती कि कब 90 डेज़ में होंगे और कब 60 डेज़ में इलेक्शन होंगे। ये क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं किस आर्टिकल के तहत इनकी तख्लीक की गई। जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं उनको आर्टिकल 106 जो है वो डील करता है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ दी प्रोविंशियल असम्बलीज़।
آج تمام جو پروونشل اسمبلیز ہیں وہ آرٹیکل 106 کے تحت ان کو کانسٹیچیوٹ کیا گیا ہے، ان کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے۔ اب اسی کے اندر جو ہے ان کی سیٹس کا بھی تعین کیا گیا ہے کہ کتنی سیٹس ہوں گی۔ تو آج ہم پنجاب کے حوالے سے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پنجاب کے اندر ٹوٹل جو سیٹس ہیں وہ 371 ہیں۔ 371 میں 297 سیٹس جنرل سیٹس ہیں اور 66 سیٹس جو ہیں وہ ویمن کے لیے ہیں اور 8 سیٹیں جو ہیں وہ نان مسلم کے لیے ہیں۔ سو پنجاب کے اندر ٹوٹل 371 ہیں، 297 جنرل سیٹس ہیں اور 66 ویمن کے لیے ہیں اور 8 جو ہے وہ نان مسلم کے لیے ہیں۔ سو یہ آج ہم نے ڈسکس کیا جو آرٹیکل 106 ہے وہ پنجاب کے اندر ٹوٹل سیٹس کو جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے، ڈیل کرتا ہے، اور باقی جو اسمبلیز ہیں چاہے وہ سندھ کی ہو یا کے پی کے کی ہو یا بلوچستان کی ہو، اس کو بھی اسی آرٹیکل کے تحت ان کو بھی یہی آرٹیکل ڈیل کرتا ہے، اور ان کی جو تعداد ہے ان کے ممبرز کی یا ان کی سیٹوں کی تعداد بھی اسی کے اندر لکھی گئی ہے۔ سو تھینک یو۔